हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं और भी बहुत सारे बीबीए बीकॉम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और हमने जो है पूरा पेपर एनालाइज किया था, पूरा पेपर सॉल्व किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उनके क्या आंसर्स होंगे। तो आज हम सेम वे में करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका जो बुकलेट सीरीज़ क्या है, एस बुकलेट सीरीज़ का हम जो है पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और उनके आंसर्स क्या होने चाहिए। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। और आपको मैंने एक बार बताया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एस जो है, इसका मतलब क्या है, आपके पास 4 तरह के कोड आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट के अंदर ये वाला पैटर्न इसी बार से जो है यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया था एनईपी में। तो इसीलिए आपको मैं बता देती हूँ कि PQRS 4 तरह के कोड आपको देखने को मिलते हैं। चारों में क्वेश्चन आपके सिमिलर होते हैं बट शफल्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये CCS यूनिवर्सिटी का पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड सेल्समैन इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर HR मैनेजर और सेल्समैन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो किसका एग्जांपल होगा? हॉरिजॉन्टल, लेटरल, डायगोनल और वर्टिकल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायगोनल। क्यों है डायगोनल? देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जब एम्प्लॉइज सेम लेवल के एम्प्लॉइज अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। मैं यहाँ पर एम्प्लॉइज की बात कर रही हूँ। इसका मतलब मान लीजिए मैनेजर जो है, एक HR मैनेजर हुआ, एक अकाउंट्स मैनेजर, दोनों ही मैनेजर है, सेम लेवल पे है ये। तो ये आपस में अगर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। कि यहाँ पर क्या है, सेम लेवल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर मैनेजर है तो एम्प्लॉइज का लेवल सेम है, तो दैट्स वाई ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको लेटरल कहते हैं। जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो अगर आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है, बात कर रहा है किससे, आपके HR डिपार्टमेंट से, तो ये आपका क्या हुआ, लेटरल कम्युनिकेशन हुआ। और डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ही, अलग अलग डिपार्टमेंट्स मतलब यहाँ पर जैसे HR और सेल्स, डिपार्टमेंट्स तो अलग हुआ ही HR का, साथ ही साथ लेवल भी अलग हुआ। तो बेसिकली डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब डिपार्टमेंट्स भी डिफरेंट होता है प्लस एम्प्लॉइज का लेवल भी डिफरेंट होता है, क्योंकि एक तरफ HR मैनेजर है और दूसरी तरफ सेल्स का बंदा है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट और लेवल दोनों ही अगर अलग है तो वो उसके में अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन होना। और डी आपका क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आता है, कि अलग लाइन ऑफ कमांड बेसिकली इसमें फॉलो किया जाता है। टॉप वाले जो है कम्युनिकेट करते हैं लोअर लेवल से, तो इस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। सेकेंड आपका क्वेश्चन आता है, ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स आर एग्जांपल ऑफ। ऑर्डर और डायरेक्टिव किसके एग्जांपल होते हैं? देखिए ऑर्डर हमेशा क्या होता है, टॉप से डाउन की तरफ जाता है। जैसे कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने कुछ ऑर्डर दिया टीचर्स को, टीचर्स ने ऑर्डर दिया स्टूडेंट्स को। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ ये जो है ऑर्डर मूव कर रहा है। तो हमेशा ऑर्डर और डायरेक्टिव किसके एग्जाम्पल होंगे, आपके डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि टॉप से आप कहाँ जाते हो, बॉटम की तरफ जाते हो, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डायगोनल और हॉरिजॉन्टल अभी हमने डिस्कस किया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन थर्ड आपका क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल होगा रिटन कम्युनिकेशन का? तो देखिए लेटर एंड वॉइस मेल की अगर मैं बात करती हूँ, लेटर आपका रिटन होता है बट वॉइस मेल आपका क्या होता है, आपका रिटन नहीं होता है। देन अगर हम सेकंड बात करें रिपोर्ट्स एंड ईमेल, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज रिपोर्ट्स एंड ईमेल दोनों ही रिटन फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के, जबकि सर्कुलर एंड वॉइस मेल में वॉइस मेल आपका रिटन नहीं होता है, और ऑल ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, सेंडिंग ईमेल इज सिमिलर टू। अगर आप ईमेल भेज रहे हैं किसी के पास तो वो किससे सिमिलर होगा? क्या आप पिक्चरिंग एन इवेंट, क्या ईमेल में कोई इवेंट पिक्चर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिक्चरिंग का मतलब तो क्या हुआ, आपने कोई पिक्चर्स लिया, ठीक है, आपने कुछ इमेजिनेशन किया, वो कोई कम्युनिकेशन थोड़ी होता है। देन नरेटिंग अ स्टोरी, नरेटिंग अ स्टोरी मतलब स्टोरी टेलिंग अगर हम बात करें तो वो ईमेल राइट करना थोड़ी होता है, बिकॉज ईमेल राइटिंग तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा।
राइटिंग अ लेटर, तो यस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिकॉज अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो वो सिमिलर होता है आपका एक लेटर राइट करने के जैसा, क्योंकि वहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, आपका एक मैसेज भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, ये सब हम ईमेल में फॉलो करते हैं, तो इसीलिए ये एक राइटिंग अ लेटर के जैसा सिमिलर होता है। और फोर्थ वन क्रिएटिंग अ ड्राइंग, तो ये ड्राइंग क्लास तो नहीं होती है, यहाँ पर कोई हम विजुअल कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश आर आर बॉडी पार्ट स्पेशली आर्म, लेग, हैंड एंड हेड कन्वे मीनिंग। अगर आपके बॉडी पार्ट्स अगर कम्युनिकेट करते हैं तो उसको किस तरह के कम्युनिकेशन कहा जाता है। बेसिकली जैसे इसने बोला आर्म्स, लेग, हैंड और हेड, अगर आप इनसे आप कोई मैसेज कन्वे करते हो तो ये आपके क्या होते हैं, गेस्चर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, गेस्चर क्या होते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट दिखाया जाता है बेसिकली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग को, मैसेजेस को बिना बोले। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई गुड, मतलब कोई हम कहते हैं ना ये अच्छा है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, थम्स अप करते हैं। अगर हमें किसी को हेलो बोलना है या बाय बोलना है तब हम क्या करते हैं, अपना हैंड वेव करते हैं, हाथ हिलाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, बिना बोले आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना। जैसे हम नमस्ते करते हैं तो हम अगर हाथ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सामने वाले को ग्रीट कर रहे हैं, उसे नमस्ते बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है जो कि किसी मैसेज को कन्वे कर रही है। तो ये आपका गेस्चर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम इसको भी समझ लेते हैं, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिक्स होता है बेसिकली स्पेस और डिस्टेंस को जब आप यूज़ करते हो कम्युनिकेट करते हुए। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के बिल्कुल पास खड़े होकर उससे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो प्रॉक्सिमिक बेसिक कम्युनिकेशन बेसिकली डिस्टेंस जो है उसको मेजर करता है। आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हो तो आप क्या करते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो ना इंटरव्यूअर से। वहीं अगर आप अपने फ्रेंड से कोई डिस्कशन करोगे तो आप उसके बिल्कुल पास खड़े होकर डिस्कशन करते हो, उसके बिल्कुल पास खड़े होकर बात करते हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस और स्पेस आता है। टाइम लैंग्वेज की बात करें, टाइम लैंग्वेज को वैसे एक अनदर नेम से भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोनेमिक्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रोनेमिक्स। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, ये है आपका क्रोनेमिक्स। ठीक है, क्रोनेमिक्स जो है वो टाइम लैंग्वेज की स्टडी होती है। यहाँ पर टाइम के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे कमिंग लेट, आप लेट आ रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, आपने कुछ नहीं बोला, आपकी क्लास चल रही है टीचर की और आप क्लास में लेट से आ रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उनकी डिसरिस्पेक्ट शो करते हो। अगर आप पंक्चुअल हो, टाइम से आ रहे हो, ग्रीट कर रहे हो, ये क्या शो करेगा कि आप डिसिप्लिन्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जो है वो आपका बेसिकली बताता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, या आप जो है कैसा प्रिटेंड कर रहे हो, क्या मैसेज आप डिलीवर करते हो। पैरा लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, जब आप वॉइस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, ना कि वर्ड्स के थ्रू। वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं किया जाता, इसमें बेसिकली आपकी टोन, पिच, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो पैरा लैंग्वेज होता है। ये बेसिकली आपके कम्युनिकेशन के ही टाइप्स में आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आवर पर्पस इन अ डैश प्रेजेंटेशन इज टू मूव योर ऑडियंस टू टेक योर सजेस्टेड एक्शन। ये क्या बोलता है, तो क्वेश्चन कहता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है उसमें, कि आप अपनी ऑडियंस को जो एक्शन आप उसे सजेस्ट कर रहे हो वो करने के लिए क्या करते हो, वो करने के लिए मूव कर लेते हो। कि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है, आपको कल सुबह 5 बजे उठना है, मैं ऐसी प्रेजेंटेशन देती हूँ कि मैं आप लोगों को सबको रेडी कर लेती हूँ कि आप सब जो है सुबह 5 बजे उठ जाते हो। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को, इस तरह के प्रेजेंटेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशन को पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन कहते हैं। कि जब हम सामने वाले से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उसकी हर बात मान लेते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हो। इमेज बिल्डिंग बेसिकली क्या होगा, जिसमें आप एक पर्सन की रेपुटेशन या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन इंप्रूव करने पे फोकस करते हो। डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आप एक ग्रुप की डिसीजन लेने में हेल्प करते हो। तो बेसिकली जब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज फेक लिसनिंग। फेक लिसनिंग किसे बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूँ बट आप एक्चुअल में मुझे नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप मुझे सुन रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रिटेंड करना। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिटेंडेड लिसनिंग जो होती है वो आपकी एक फेक लिसनिंग होती है, जिसके अंदर हम सामने वाले को ऐसा शो करते हैं कि हम आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो उसको प्रिटेंडेड लिसनिंग बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ध्यान से सुनते हो किसी की बात को। प्रोजेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, जब आप जो है सुनते हो
और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस और फीलिंग के साथ उसको क्या करते हो, इंटरप्रेट भी कर लेते हो, एक सॉल्यूशन भी निकाल लेते हो। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होता है, जिसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग मतलब आप सुनते हो, साथ साथ सामने वाले को समझते हो, कंसर्न दिखाते हो, अपने इमोशंस बेसिकली जो है आप दिखाते हो, तो वो आपका एम्पैथेटिक होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ रिपोर्ट। इनमें से कौन सा जो है रिपोर्ट का बेसिक पार्ट नहीं होता है। इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, एग्जीक्यूटिव समरी और ग्लोसरी। तो देखिए इसके अंदर जो ग्लोसरी है, ये जो डी ऑप्शन है, ये बेसिकली जो है रिपोर्ट का एक बेसिक पार्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ये तो क्या होती है, एक लिस्ट होती है टेक्निकल टर्म्स की, ठीक है, जो कि एक क्या करती है, कोर बेसिक पार्ट नहीं होती है, एक सप्लीमेंट्री होती है हमारी पूरी रिपोर्ट का। जैसे कि मान लीजिए इंट्रोडक्शन है, डिस्कशन है, इनको सप्लीमेंट करती है। इनके अंदर जो टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही है उसका पूरा ग्लोसरी जो है वो आपका होता है। तो ये एक बेसिक नहीं होता है, ये एक सप्लीमेंट्री पार्ट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक पार्ट ऑफ रिपोर्ट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि रिपोर्ट का बेसिक पार्ट होता क्या है। तो सबसे पहला जो मेन आता है रिपोर्ट में वो क्या आता है, टाइटल पेज ना। तो जो टाइटल पेज है वो इसका बेसिक पार्ट होता है, बाकी ग्लोसरी, रिकमेंडेशन, कवर, ये सब उसके जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज नॉट वन ऑफ द थ्री पर्पज फॉर गिविंग ओरल प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा जो है पर्पस नहीं है ओरल प्रेजेंटेशन देने का। तो देखिए हम अगर मैं ओरल प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मैं क्या चाहूँगी, इन्फ्लुएंस करना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को, अपनी गुडविल बनाना भी चाहूँगी, उन्हें इन्फॉर्म भी कर रही हूँ, बेसिकली मेरा जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का उसके बारे में मैं उन्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं उनसे डिबेट थोड़ी करने जा रही हूँ, मैं तो यहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन दे रही हूँ ना। तो यहाँ पर डिबेट जो है वो इसका एक ऑब्जेक्टिव या एक पर्पस जो है उसका नहीं होता है, क्योंकि एक ओरल प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्म करना, परसुएट करना और गुडविल बनाना, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन आर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन है ये आपके कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स होते हैं। तो किस किस कम्युनिकेशन में सॉरी किस तरह के बैरियर ये होते हैं, हमारे बहुत अलग अलग तरह के बैरियर बताए गए हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन जो है किस तरह के बैरियर होते हैं, क्या ये फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, एनकोडिंग बैरियर या टेक्निकल बैरियर। तो देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन होता क्या है। डिनोटेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो डिनोटेशन बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग आपका जो होता है वो डिनोटेशन होता है। जबकि कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है, इमोशनल मीनिंग, किसी वर्ड का हम इमोशनल मीनिंग निकालते हैं, वो आपका कॉनोटेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिनोटेशन, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि रोज़, आपका रोज़ बेसिकली क्या है, ये एक फ्लावर होता है, क्लियर। तो ये इसका डिनोटेशन है। बट वहीं अगर मैं इसके कॉनोटेशन पे जाती हूँ तो रोज़ का मतलब बेसिकली रोज़ किसको रिप्रेजेंट करता है, लव, ब्यूटी, रोमांस, इसको दिखाता है ये, ठीक है। तो जब आपका सेंडर या रिसीवर अगर डिनोटेटिव या कॉनोटेटिव मीनिंग समझता है या गलत मीनिंग समझता है किसी वर्ड का, तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर, क्योंकि सिमेंटिक बैरियर किससे एसोसिएटेड होता है, वर्ड से एसोसिएटेड होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये फिजिकल बैरियर क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल बैरियर तो बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, उसकी वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइस है, उस वजह से आपका फिजिकल बैरियर हो जाएगा, ठीक है। एनकोडिंग बैरियर या कोडिंग बैरियर जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, जब आप मैसेज को एनकोड सही नहीं कर पाते हो। मैसेज को आपने सुना होगा, दो होते हैं हमारे, एनकोड करना और डिकोड करना। तो जब कोई सेंडर मैसेज भेजता है तो वो सबसे पहले मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करता है। तो अगर आपने उसे ही इनकोड गलत कर दिया, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ, मैंने कंफ्यूजिंग लैंग्वेज को यूज़ किया या इनकरेक्ट सिंबल यूज़ किया, तो ऑब्वियसली मैंने एनकोड गलत किया। और टेक्निकल बैरियर बेसिकली क्या होता है, आपके टेक्नोलॉजी या जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो और आपका फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया, तो यहाँ पर टेक्निकल बैरियर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ बॉडी ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट। कि इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट होता है बिजनेस रिपोर्ट के बॉडी के अंदर। ग्लोसरी, कवर लेटर, एग्जीक्यूटिव समरी, रिकमेंडेशन। तो देखिए जब हम बिजनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका रिकमेंडेशन जो है ये एक एलिमेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्रंट मैटर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट के फ्रंट मैटर में इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर हम बिजनेस रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं होता है, कवर लेटर होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्योंकि
सॉरी, फ्रंट मैटर की अगर मैं बात करूँ, फ्रंट मैटर में जैसे कि कवर लेटर, टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका बॉडी ऑफ रिपोर्ट से बिलोंग करेगा, ना कि फ्रंट मैटर से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, इनमें से कौन सा बिजनेस लेटर का टाइप नहीं है। बिजनेस इंक्वायरी होगा, सेल्स लेटर होगा, कोटेशंस होता है, लेकिन रेफरेंस लेटर जो होता है वो आपका बिजनेस लेटर का टाइप नहीं होता है। ये आपका बेसिकली अगर हम रेफरेंस लेटर की बात करें, ये एक पर्सनल या एम्प्लॉयमेंट टेस्टिमोनियल होता है बजाय कि रूटीन बिजनेस लेटर के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्ट्रल कम्युनिकेशन इज अ, गेस्ट्रल कम्युनिकेशन जो होता है वो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो अभी हमने बात किया, अगर आपके बॉडी पार्ट से आप जो है कम्युनिकेट कर रहे हो, आप थम्स अप, नॉडिंग द हेड, इस तरह से अगर आप करते हो तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, नॉन वर्बल मैसेज आता है, जिसके अंदर आप बिना किसी वर्ड्स को यूज़ किए हुए क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नॉन एज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे हम ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे ऑफिस में हम सब बैठे हैं और गॉसिप करना, तो ये क्या हुआ आपका ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। आप सब फ्रेंड्स लोग ग्रुप में बैठ के क्या कर रहे हो, बातें मार रहे हो। यहाँ पर बेसिकली फॉर्मली कुछ नहीं होता है, ये पर्सनल नेटवर्क्स की वजह से ये कम्युनिकेशन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज क्या होती है। तो देखिए, अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल मतलब जो फॉर्मली नहीं हो रहा है, आपके पर्सनल नेटवर्क से और उस वजह से आप कर रहे हो, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। क्या होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ग्रे पॉइंट जो होता है वो अनऑफिशियल, इनफॉर्मल मतलब ग्रे पॉइंट, तो ये एक अनऑफिशियल होता है, अनवेरीफाई होता है, तो इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गलत भी हो सकती है। यहाँ पर रूमर्स बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे, इसीलिए ये यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज एप्लीकेबल इन, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि जब आपका बॉस आपको कोई ऑर्डर दे रहा है और आपको उसे फॉलो करना है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। और ये कहाँ पर फॉलो होता है, ऑब्वियसली ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या होती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने क्या कहा था, जब आप सेम लेवल के एम्प्लॉइज आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, यस, टीम वर्क आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 20th क्वेश्चन इज, डैश इज अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ओरल कम्युनिकेशन का टाइप है। तो देखिए आपका है पैरा लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, चार्ट्स या हैप्टिक्स। तो यहाँ पर अगर हम ओरल ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हो, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ योर ओरल कम्युनिकेशन, जब आप बोलकर कम्युनिकेट कर रहे हो। बिकॉज पैरा लैंग्वेज जो होगी उसमें तो आप वर्ड्स यूज़ करोगे, चार्ट्स में ऑब्वियसली आप चार्ट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन पब्लिक स्पीकिंग एक तरह का क्या होता है, आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है। और हैप्टिक्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका टच कम्युनिकेशन होता है, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन करते हो थ्रू टच, ठीक है। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू टच, मतलब आपने हैंडशेक किया, ठीक है, आपने जो है आप किसी के पीठ थपथपाई, तो ये क्या हुआ, एक तरह से आप कम्युनिकेशन ही कर रहे हो, तो ये आपका, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 21, डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज, अभी हमने जो बात किया था डायगोनल कम्युनिकेशन, जो कि कैसे होता है, अलग डिपार्टमेंट्स में होता है और डिफरेंट लेवल पे होता है, वो आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इसको हम बोलते हैं, इसका अनदर लेवल क्या होता है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, इसका अनदर नेम क्या होता है, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिटन वर्ड्स इज नॉन एज, अगर रिटन वर्ड्स की हेल्प से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको हम कौन सा कम्युनिकेशन बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिटन कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिजनेस लेटर, इनमें से कौन सा जो है वो आपका बिजनेस लेटर होता है, रिफ्यूजल, कस्टमर रिलेशन, ऑर्डर स्टेटस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे आपके जो है क्या होते हैं, लेटर होते हैं, जिनको हम बिजनेस लेटर के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं और रूटीन में इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कंपेयरिंग टू रिज्यूमे डैश इज मोर एकेडमिक ओरिएंटेड, अगर आप रेज्यूमे से कंपेयर करते हो तो एकेडमिक ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, कवर लेटर, इंटरव्यू, सीवी या बायोडाटा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा रेज्यूमे और सीवी
जो है सिनोनिमसली हम यूज़ करते हैं, बोला जाता है कि बोथ आर सेम। बट अगर हम एकेडमिक ओरिएंटेड बात करते हैं, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है आपका, और वो डिफरेंस क्या है कि अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो जो सीवी है ना आपका, वो कंप्लीट एकेडमिक और प्रोफेशनल हिस्ट्री को रखता है। बेसिकली सीवी जो है उसके अंदर बहुत डिटेल्ड में आप जो है एकेडमिक अचीवमेंट, पब्लिकेशन, रिसर्च ये सब डालते हैं। जबकि रिज्यूमे की अगर बात करें ना, तो ये एक ब्रीफ समरी होता है कि मतलब आपकी क्या अचीवमेंट थी टुवर्ड्स जॉब एप्लीकेशन। मतलब आपने जो अपना जॉब के लिए आपने अपना सीवी बनाया, आपने अपना रिज्यूमे बनाया, तो उसमें सिर्फ आप रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस ही डालते हैं। जबकि सीवी के अंदर आप कंप्लीट एकेडमिक, प्रोफेशनल सारी हिस्ट्री आप जो है अपनी सीवी में डालते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या है? डैश टेल्स हाउ आवर बॉडी कम्युनिकेट। क्या हमें बताता है कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो कम्युनिकेट करती है, बात कर अपना मैसेज डिलीवर करती है। तो यहाँ पर आता है आपका काइनेसिस। काइनेसिस बेसिकली क्या होती है? ये बॉडी लैंग्वेज की स्टडी होती है। काइनेसिस किसकी स्टडी है? बॉडी लैंग्वेज की स्टडी है। अभी हमने देखा था पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब आपके काइनेसिस में आते हैं। क्रोनोमिक्स क्या होता है? टाइम स्टडी होती है, ये आपकी टाइम स्टडी होती है। प्रॉक्सिमिक्स आपकी बेसिकली क्या होती है? स्पेस। और पैरा लैंग्वेज आपका हमने जो अभी बात किया था वर्ड्स, और उसमें हम जो करते हैं वो आपका पैरा लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन आर नोन एज। अगर आप न्यूज़पेपर और टेलीविजन से कम्युनिकेशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है, किस तरह का कम्युनिकेशन है वो आपका कहलाता है मास कम्युनिकेशन। क्योंकि आप जो है एक ही बार में लाखों करोड़ों ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? मास कम्युनिकेशन, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन सेव्स टाइम इन। आपका टाइम कहाँ बचता है? किस तरह के कम्युनिकेशन में आपका टाइम सेव होता है? तो वो होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ये सारे ही वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है, लेकिन किसे छोड़कर? ईमेल वर्बल, सिंबल, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज। तो यहाँ पर सिंबल्स जो है वो आपका क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता है। यहाँ पर आपका बेसिकली आप जो है कम्युनिकेट करते हो ये नॉन वर्बल के थ्रू। देखिए आपका ईमेल, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इन सब में कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स कंटेंट होते हैं। लेकिन अगर सिंबल की बात करें तो ये क्या है? आपके विदाउट वर्ड आप कन्वे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है ट्रैफिक लाइट की अगर हम बात करते हैं, ट्रैफिक लाइट में आपको पता है कि रेड, येलो, ग्रीन होते ही वो क्या सिग्नल करती है। तो वहाँ पर कोई वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा है, बट स्टिल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे फ्लो होता है? फेस टू फेस डिस्कशन, टेलीफोनिक, पीरियोडिकल, मीटिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो कैसे भी हो सकता है ना। आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या होता है? सेम लेवल पे कम्युनिकेट करना, लेकिन कैसे भी कर सकते हो। फेस टू फेस करो, टेलीफोन पे करो, महीने में एक बार मिल रहे हो, 3 महीने में एक बार मिल रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू गेट एंड डैश रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। जो मेन एम होता है कम्युनिकेशन का वो क्या होता है कि एक रिस्पॉन्स लेना रिसीवर से। कैसा रिस्पॉन्स? एक अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स लेना जो है रिसीवर से। यही आपका मेन एम होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटेड कोडेड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर सेंडर से रिसीवर के पास एक कोडेड मैसेज जाता है तो उसे बोला जाता है एनकोडिंग। क्या बोला जाता है? एनकोडिंग। और वहीं अगर रिसीवर से सेंडर की तरफ जाता है तो उसे बोलते हैं डिकोडिंग। इसका मतलब अगर रिसीवर जो है सेम वे में आपका जो है, जैसे सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर की तरफ, ठीक है, एक ट्रांसमिट कोड में, तो इसका मतलब उसने क्या किया? मैसेज को एनकोड करके भेजा। अब रिसीवर क्या करेगा? उसी मैसेज को डिकोड करेगा, ओके। नेक्स्ट, वेयर आर टू पार्टिसिपेंट्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं आपके? ऑब्वियसली सेंडर एंड रिसीवर। ये दो आपके जो है पार्टिसिपेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्स्टेकल मीन्स। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है? बाधाएं आना। इट मीन्स हिंड्रेंस, कि कम्युनिकेशन के टाइम पर अगर कोई भी आपके बाधा आ जाती है मतलब ऑब्स्टेकल हो गया, ठीक है। देन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इसमें क्या एग्जाम्पल होगा? टीवी, जहाँ पर वर्बल होता है, वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं।
सिंगिंग में वर्ड्स यूज़ होते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में होते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन विल मेक यूज़ ऑफ डैश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सक्सेस गेन कर रहा है, तो वो किस तरह का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करता है, तो वो हमेशा अपवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करता है। अपवर्ड का मतलब क्या है कि अपने एम्प्लॉयज़ से टाइमली फीडबैक लेते रहना, एम्प्लॉयज़ से सजेशन लेते रहना, एम्प्लॉयज़ से बातचीत करते रहना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर ही देते रहो, उनकी भी सुनना। तो इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डैश फीडबैक इंडिकेट टू द सेंडर दैट मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। एक जो फीडबैक किस तरह की फीडबैक इंडिकेट करती है सेंडर को कि जो मैसेज है वो रिसीवर ने बिल्कुल उसी वे में समझा है जैसे वो समझाना चाह रहा था। तो एक पॉजिटिव फीडबैक अगर होगी तो इससे समझ में आता है कि रिसीवर ने मैसेज को जो है समझ लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड। तो देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है लेटिन वर्ड से आया है आपका वर्ड कम्युनिस्ट। ठीक है, देन और ये जो कम्युनिस्ट है इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन या फिर शेयर्ड। 38 क्वेश्चन क्या कहता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद, कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन शुरू किससे होता है, सेंडर से। कम्युनिकेशन प्रोसेस के आप देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक रिपोर्ट राइटिंग से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ की एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने आपके मेन की एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें बेसिकली आपके 7 की एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सेंडर, उसके बाद में एनकोड किया जाता है मैसेज, फिर सेंडर एनकोड करता है किसको, मैसेज को, फिर उसके बाद में वो चैनल देखता है, फिर उस मैसेज को डिकोड करके रिसीवर एंड देन फीडबैक। तो ये बेसिकली आपके 7 जो है इसके की एलिमेंट्स होते हैं। देन आता है आपका फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर, कम्युनिकेशन के फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस जो है ये कम्युनिकेशन के फिजिकल बैरियर है, क्योंकि बाकी अगर आप देखोगे इन्हीं की टाइम एंड डिस्टेंस की वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एनवायरनमेंट ऑब्स्टेकल आ गया है, कोई टेंजिबल ऑब्स्टेकल आ गया है, तो ये आपका फिजिकल में आता है। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, यस, लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश बैरियर। लैंग्वेज बैरियर को और किस तरह का बैरियर कहा जाता है, तो अभी हमने देखा लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर आपका सिमेंटिक कहलाता है। Dash is an application that permit user to enjoy texting service over the internet and this application is created by Brian Acton in 2009। ये थोड़ा सा आपको मतलब होता है ना रिमेंबर करने वाला क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि परमिट करती है, अलाउ करती है यूज़र को कि वो क्या करे, इंटरनेट के जरिए टेक्सटिंग सर्विस देती है, मतलब कि आप एक दूसरे को टेक्स्ट कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन किसने क्रिएट की थी, ब्रियान एक्शन ने 2009 में। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, ये है आपका व्हाट्सअप। आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, व्हाट्सअप जो है ये आपका ब्रियान एक्शन जो है उसके द्वारा फाउंड किया गया एंड जेन कॉम के द्वारा 2009 के अंदर, और ये एक फ्री इंटरनेट बेस्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली आजकल सबको पता है व्हाट्सएप के बिना तो कुछ भी नहीं है, राइट। देन आता है 43 क्वेश्चन, Dash is an online corresponding system. It is similar to a normal mail, but email address is required for sending मेल। इसने क्या बोला, एक ऐसा ऑनलाइन कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम क्या है जो कि एक नॉर्मल मेल की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है मेल भेजने के लिए। तो जब आप इसमें नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है, ईमेल एड्रेस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ईमेल में पड़ती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ईमेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टर्स फॉल अंडर डैश कम्युनिकेशन। ये जो इतने सारे पोस्टर्स लगे होते हैं हमारे बाहर, वो किस तरह के कम्युनिकेशन में आते हैं, तो ये आपके विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। किसमें, विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन मीन्स डैश इंफॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट विद अदर। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना अपने इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड थॉट दूसरों के साथ। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन, लेटरल कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, तो हमने बात किया था ना कि लेटरल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका क्या होता है कि सेम ही लेवल ऑफ डिपार्टमेंट के बीच में, तो आप अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो आपका लेटरल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। दो तरह के कम्युनिकेशन, एक हॉरिजेंटल और एक लेटरल। बेसिकली दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल में क्या होता है, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ आपस में करते हैं, और लेटरल में सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट भी
आ जाते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेम कैडर ऑफ पर्सनल जो अब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आपका कहलाता है लेटरल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है सेम लेवल के लोगों के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में। जैसे कि मान लीजिए दो टीम लीडर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो आपस में किसी एक जॉइंट प्रोजेक्ट पर आ गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइन। ऑडियो विजुअल में क्या आता है, ऑडियो भी और विजुअल भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसी होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है आपकी सर्कुलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोसेस चलती रहती है। सेंडर ने मैसेज भेजा, ठीक है, एंड रिसीवर के पास पहुंचा, उसने रिकॉर्ड किया, उसके बाद रिसीवर ने फीडबैक भेजा, तो ये आपकी एक सर्कुलर प्रोसेस है जो कि चलती रहती है, नेवर एंडिंग होती है। 49 क्वेश्चन क्या है, फिल्डर मॉडल इज रिलेटेड टू। तो ये आपको जो है याद रखने वाला अगेन फिर से क्वेश्चन है। फिल्डर मॉडल जो है आपका लीडरशिप स्टाइल मॉडल होता है, जो कि फिडलर कंटिजेंसी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली लीडरशिप की एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जिसके अंदर लीडरशिप स्टाइल को मैच किया जाता है उसके सिचुएशन से। तो ये हम डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गॉसिप एंड रूमर आर पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो गॉसिप और रूमर्स तो हमारे इनफॉर्मल में होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा आपका यहाँ से टेलीफोन, बिकॉज लेटर, ईमेल, फैक्स ये सब रिटर्न में आते हैं, तो ओरल में आपका आता है टेलीफोन। देन आता है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है, क्या ये टाइम बचाती है, नहीं। मनी बचाती है, नहीं। यहाँ पर परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, दैट्स वाई रिटन कम्युनिकेशन किया जाता है। देन 54th क्वेश्चन इज, एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ डैश कम्युनिकेशन। एक अगर इनफॉर्मल रिपोर्ट है तो वो यूजुअली किस तरह की कम्युनिकेशन का पार्ट होगी, तो देखिए इनफॉर्मल अगर रिपोर्ट है तो वो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इनफॉर्मल रिपोर्ट बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट और डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक कलीग दूसरे कलीग के लिए मेमो बना रहा है बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के, तो ये क्या हुआ, एक पर्सन टू पर्सन एक छोटी सी ऐसे एक इनफॉर्मल रिपोर्ट बना दी गई। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन आता है आपका अ सर्कुलर इज फॉर्म ऑफ। एक सर्कुलर जो है वो किसका फॉर्म होती है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन का फॉर्म होती है। सर्कुलर जो है वो एक रिटन नोटिस होता है बेसिकली। अगर आप लोगों को पता है तो सर्कुलर एक रिटन नोटिस होता है जो कि पूरे ग्रुप को ही भेजा जाता है। पूरे ग्रुप का मतलब अगर मैं बात करती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने पूरे सभी एम्प्लॉयज़ को अगर एक रिटन नोटिस भेज रहा है तो उसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप नोटिस भेज रहा है मतलब वो एक सर्कुलर की फॉर्म में भेजता है, और वो एक ग्रुप नोटिस भेज रहा है तो वो सर्कुलर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, डनिंग लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। डनिंग लेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, डनिंग लेटर्स को कलेक्शन लेटर्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, या डनिंग लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्शन लेटर्स। देखिए बेसिकली डनिंग लेटर जो होते हैं वो भेजे जाते हैं किस लिए, ताकि रिमाइंड करवा सके कस्टमर्स को कि आपने जो है ओवर आपके बिल्स कुछ थे जो कि पेंडिंग थे, तो वो आपको हमें अभी पे करना है, तो उसको डनिंग लेटर्स बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने पेमेंट करनी थी, ठीक है, लेकिन वो अभी बकाया है, तो मेरे पास एक लेटर भेजा जाएगा ये बताने के लिए कि देखो आपने जो है इतना अमाउंट अभी आपका पेंडिंग है एंड यू हैव टू पे दिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डनिंग लेटर या कलेक्शन लेटर, कि सामने वाले से पैसा कलेक्ट करने के लिए हमने भेजा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में मुझे भी बोला गया कि आपके जो है 2000 रुपीज़ जो है, 2000 के लिए तो कौन लेटर भेजेगा, तो हम थोड़ा बड़ा अमाउंट लेते हैं, 2 लाख रुपए आपके जो है अभी भी क्या है, ड्यू है, और आपको इसे पेमेंट करना है, तो ये आपका डनिंग लेटर्स होते हैं, ठीक है। डैश इज द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट। तो फिजिकल मूवमेंट की स्टडी हमने पहले ही बात किया, हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेसिस, क्योंकि वहाँ पर हम बॉडी मूवमेंट्स जैसे गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन इनकी स्टडी करते हैं। प्रॉक्सिमिक्स जो है वो स्पेस की स्टडी करता है। टाइम लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देन आर द स्मॉल कार्ड्स दैट कंटेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज नॉन एड। वो जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाते हैं प्रेजेंटेशन के, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है क्यू कार्ड। बेसिकली ये क्या होता है, स्मॉल नोट होते हैं। जब भी आप कोई भी स्पीकर अपनी प्रेजेंटेशन देने जाता है
तो वो पूरी कोई नोटबुक तो उठाकर नहीं लेकर जाएगा, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे क्यू कार्ड्स उठाता है ताकि उसे याद रहे कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे उसे कैसे कैसे एक सीक्वेंस में बोलना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। देन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस आर, अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के जो कि ऑडियंस का अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अटेंशन ग्रैबर। क्या बोलेंगे, अटेंशन ग्रैबर। जब हमारा अटेंशन कोई ग्रैब करता है तो उसको बोलते हैं ना अटेंशन ग्रैबर, लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा 7 C's होते हैं प्रेजेंटेशन के। तो सबसे पहले तो आपको ये 7 C's के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारे 7 C's में आते हैं क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस आप समझ लेना, ठीक है, कंसिडरेशन, कर्टसी और कैंडिडनेस, ये 7 C's होते हैं प्रेजेंटेशन के। तो इनमें से बताओ क्या क्या है, क्लैरिटी यस, कॉन्शियसनेस यस, कैंडिडेंस यस, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज ऑल्सो नॉन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू और किसी कहा जाता है, तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आपका नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस आप ले रहे हो। देन फॉर्मल इंटरव्यू इज ऑल्सो नॉन एज, तो फॉर्मल इंटरव्यू को हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू को आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोल सकते हो, आप प्लान इंटरव्यू बोलते हो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डैश इज ऑल्सो नॉन एज कवर लेटर। कवर लेटर के नाम से और किसको बोला जाता है, अभी जो हम देख रहे थे हमारी रिपोर्ट राइटिंग में, तो एप्लीकेशन लेटर जो होता है वो आपका एप्लीकेशन लेटर जो भेजा जाता है रिज्यूमे के साथ में, ताकि ये इंट्रोड्यूस करने के लिए कि कैंडिडेट जो है वो कौन है, कैसा है, कहाँ से आया है, तो ये अगर एम्प्लॉयर को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके साथ एक एप्लीकेशन लेटर भेजा जाता है और उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कवर लेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a summary of your educational and academic background as well as teaching and research experience, publication, presentation, award, honor and affiliation, ये सब किसमें, अभी तो हमने बात किया, इतना डिटेल्ड में तो हम सीवी में ही मेंशन करते हैं जिसको करिकुलम वाइचे बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस लेटर्स दैट प्लीज द रिसीवर्स आर कॉल्ड। वो बिजनेस लेटर जो कि रिसीवर को प्लीज करते हैं, उन्हें खुश करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है गुड न्यूज़ लेटर, अच्छी खबर लेकर आए हैं ये लेटर, तो ये पॉजिटिव प्लीजिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं रिसिप्टेंट को। ओके, द वर्ड मैमो इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, अभी हम बात कर रहे थे मेमो, मैमो एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी, मेमोरेंडम की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेमो बेसिकली शॉर्ट इनफॉर्मल फॉर्म है हमारे मेमोरेंडम की, जो कि एक इंटरनल बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल वे में पर्सन को भेजा जाता है। 67th क्वेश्चन इज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेमो इज, अब मेमो की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, इनमें से फॉर्मल होता है, नहीं, अभी तो मैंने बोला इनफॉर्मल होता है। टूल्स है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का, नो, इट्स अ टूल्स ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। कंसाइज, तो मेमो का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये कंसाइज, मतलब ये ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही छोटे सी बात मतलब बोल देता है, छोटे सी इन्फॉर्मेशन दे देना, बिल्कुल एक कंसाइज वे में इन्फॉर्मेशन दे देना मेमो का काम होता है। देन नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग एक्सेप्ट, ये सारे ही बिजनेस लेटर राइटिंग के प्रिंसिपल है, लेकिन इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है वो बताना है। कंसिडरेशन होता है, करेक्टनेस होता है, कंसाइसनेस होता है, बट कनकरेंसी जो है ये आपका कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है आपके बिजनेस लेटर राइटिंग का, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर, इनमें से कौन सा एक कंपल्सरी पार्ट नहीं है बिजनेस लेटर का, सैल्यूटेशन, क्लॉज, अटेंशन लाइन और बॉडी, तो अटेंशन लाइन इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी ऑफ अ रिपोर्ट इज डिटरमाइंड मेनली बाय, जो रिपोर्ट की क्वालिटी है वो बेसिकली किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, तो रिपोर्ट की क्वालिटी तो उसकी एक्यूरेसी से होती है, डेटा की एक्यूरेसी से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। और रिज्यूमे समराइज द फॉलोइंग, एक रिज्यूमे जो है वो समराइज करता है किसको, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पर्सनालिटी, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस या हॉबीज, तो ये आपके एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस को समराइज करता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेन पर्पज़ ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इज़ टू मेज़र, जो मेन पर्पज़ है ग्रुप डिस्कशन का वो क्या मेज़र करना, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल्स को मेज़र करना, क्योंकि ग्रुप में डिस्कशन होने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप ग्रुप में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी क्या स्किल्स है, किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देखना ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होता है। रॉन्ग डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ, रॉन्ग डिकोडिंग का मतलब होता है
Badly worded message, no. Message sent to wrong receiver, no. Interpret meaning is different from intended message, कि आपने जो मैसेज इंटरप्रेट किया था लेकिन वो अलग था जो मैसेज आपने उसको डिकोड किया। तो रॉन्ग डिकोडिंग मतलब मैसेज को उस वे में ना समझना जिस वे में भेजा गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के इनमें से कौन से बैरियर होते हैं? स्लगिशनेस, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही आपके बैरियर होते हैं लिसनिंग के, क्योंकि अगर बाहर से डिस्ट्रैक्शन आ रही है, आप पहले ही इवेल्युएट कर रहे हो, आप बहुत स्लगिशनेस इसलिए उसको डील कर रहे हो, तो मतलब ये सारे ही आपके कहीं ना कहीं बैरियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देन 4 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड लिसनिंग प्रोसेस, गुड लिसनिंग प्रोसेस के 4 एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं? अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड या अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड, रिमेंबर। देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके एमसीक्यू होते हैं उसमें आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगा सकते हो। अगर लिसनिंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट पूछा है, सुनना है तो आप अटेंशन से सुनोगे, अच्छे से ध्यान से अटेंशन दोगे, सुनोगे ध्यान से, समझोगे, याद क्यों रखोगे? ये कोई टास्क थोड़ी है जो आपको याद रखना जरूरी है। एक्सेप्ट, हियर, अपडेट, रिमेंबर, तो ये भी नहीं होगा। अडॉप्ट, हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड, तो यहाँ पर अडॉप्ट का मतलब क्या है, आपको क्यों अपनाना है, ये भी गलत है, क्योंकि आप तो लिसनिंग की बात करो, तो यहाँ पर अटेंशन देना, सुनना, समझना और फिर रिस्पॉन्ड करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑल 75 क्वेश्चंस जिनके आंसर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। और नेक्स्ट आप जो है किस तरह की वीडियो मुझसे चाहते हैं, आपको और कौन सा पेपर जो है आप उसका किस पेपर का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।